तुला राशि वाले दोस्तों, बहुत हो चुका गुरु और शनि का खेला। बहुत जल्द दोनों के राशि परिवर्तन से आप देखेंगे मौज का मेला। लंबे समय से गुरु और शनि के सुख एवं सहयोग में भारी कमी विभिन्न प्रकार की चिंता और परेशानियों का कारण बन रही है। बहुत जल्द आपकी इंतजार समाप्त होने जा रही है। जीवन पर छाई निराशा और चिंता के घनघोर बादल साफ हो जाएंगे। कन्फ्यूजन जैसी स्थिति से बाहर आ जाएंगे। भाग्य और धन में वृद्धि के साथ साथ बल विद्या बुद्धि सब कुछ मिलेगा। फिलहाल वीडियो में बात करेंगे मार्च माह के दूसरे सप्ताह 10 मार्च से लेकर 16 मार्च मंडे से लेकर संडे तक ग्रहों की चाल क्या करेगी कमाल। एक एक करके जीवन के सभी क्षेत्रों की विस्तार से चर्चा करेंगे। वीडियो बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है, वीडियो के अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, मैं एस्ट्रोलॉजर राजेश कालिया हार्दिक स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल अक्षित एस्ट्रो मास्टर में। मेरे तुला राशि वाले दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? इस सप्ताह चंद्रमा की चाल में बदलाव के साथ साथ ग्रहों के राजा प्रतापी सूर्य देव की चाल में भी बदलाव देखने को मिलेगा। यह बदलाव इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना देगा। सूर्य और चंद्रमा के अलावा अन्य ग्रहों की गोचर में यथास्थिति बनी रहेगी। उनकी स्थिति में कोई परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगा। सप्ताह की शुरुआत मंडे को आपकी राशि पर बन रही ग्रह गोचरीय स्थिति पर एक नजर डालें तो पंचम भाव पर पिता और पुत्र सूर्य और शनि संचार करेंगे। इस सप्ताह भी शनि सूर्य की किरणों से अस्त अवस्था में संचार करेगा। 14 मार्च को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर शत्रु स्थान में प्रवेश कर जाएंगे, जहां पर सूर्य के बेहतरीन परिणाम देखने को मिलते हैं। उच्च का शुक्र मित्र ग्रहों राहु और बुध के साथ पहले से शत्रु स्थान पर संचार कर रहा है। पूरे सप्ताह उनकी यह स्थिति बनी रहेगी। इसके अलावा गुरुदेव अष्टम भाव, मंगल नवम भाव और केतु 12वें भाव पर गोचर करेगा। सप्ताह की शुरुआत में चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक उत्तम रहने वाली है। मंडे को चंद्रमा कर्म भाव अपने भाव से सफर शुरू करेगा। पूरे सप्ताह की ग्रह गोचरीय स्थिति को मद्देनजर रखते हुए शुरुआत करते हैं स्वास्थ्य से। पूरे सप्ताह राशि स्वामी शुक्र का उच्च राशि पर संचार स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम बना हुआ है, लेकिन 14 मार्च तक पंचम भाव पर सूर्य और शनि का युति योग पेट और पाचन तंत्र को प्रभावित कर सकता है। पंचम भाव का स्वामी शनि भी अस्त अवस्था के कारण कुछ कमजोर रहेगा, इसलिए खान पान पर अधिक ध्यान दें। 14 मार्च को सूर्यदेव राशि परिवर्तन कर रोग स्थान में प्रवेश कर जाएंगे। आरोग्य कारक सूर्यदेव का रोग स्थान में प्रवेश रोगों का नाश कर शारीरिक आरोग्यता प्रदान करेगा। रोग प्रतिरोधक क्षमता विकसित होगी, इससे शरीर निरोग बना रहेगा। 14 मार्च को सूर्य की स्थिति तो उत्तम बन जाएगी, लेकिन इस दिन चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कुछ कमी रहेगी। मन कारक चंद्रमा के सुख एवं सहयोग में कमी सप्ताह के वीकेंड में अनावश्यक मानसिक शांति का कारण बन सकती है। वीकेंड में चंद्रमा 12वें भाव पर राहु केतु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, जो ग्रहण लगाने का काम भी करेगा। इसलिए वीकेंड में खासकर ओवर थिंकिंग से बचें, मानसिक रूप से मजबूत बने रहें। वह दोस्त जो आंखों से संबंधित किसी समस्या से गुजर रहे हैं, वह भी खास ध्यान रखें। बात करें शिक्षा की तो इस सप्ताह पंचम भाव पर बना हुआ सूर्य और शनि का युति योग भंग हो जाएगा। इसका विद्यार्थियों को बहुत लाभ मिलेगा। पिछले समय से पंचम भाव पर सूर्य और शनि का युति योग विद्यार्थियों को भी प्रभावित कर रहा है। 14 मार्च के बाद विद्यार्थी शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कार्य करेंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं में भी सफलता मिलेगी। विद्यार्थियों के साथ साथ प्रेमियों को भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी। सूर्य और शनि का प्रेम प्यार भाव पर युति योग प्रेमियों में भी मतभेद जैसी स्थिति पैदा कर रहा है। जैसे जैसे सप्ताह व्यतीत होता जाएगा, प्रेमियों के प्रेम संबंध मधुर और मजबूत बनते चले जाएंगे। प्रेम प्यार भाव से सूर्यदेव के प्रस्थान करने से प्रेमियों में पिछले समय से चले आ रहे मन मुटाव भी दूर होते दिखाई देंगे। 12 और 13 मार्च को प्रेम प्यार भाव पर चंद्रमा की दृष्टि प्रेमियों को मौज करा देगी। प्रेमी प्रेम संबंधों के मोर्चे पर आनंद, रोमांच और प्रसन्नता की अनुभूति करेंगे। कुल मिलाकर प्रेमियों को सूर्य के राशि परिवर्तन का
लाभ मिलेगा। प्रेमियों के साथ साथ बहुत जल्द शादीशुदा दोस्तों को भी राहत मिलने जा रही है। वह राहत इस माह के अंतिम सप्ताह में देखने को मिलेगी। 29 मार्च से दंपत्य अब शनि की नीच दृष्टि से मुक्त हो जाएगा। इस सप्ताह से इसके कुछ सकारात्मक परिणाम मिलने शुरू हो जाएंगे। जाता जाता शनि पति पत्नी में पुराने समय से चले आ रहे मतभेद दूर कर दंपत्य सुखों में वृद्धि करेगा। पति पत्नी एक दूसरे की भावनाओं और विचारों का आदर करेंगे। अब बात करते हैं इस सप्ताह जीवन के अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों जैसे भाग्य, धन, संतान, सुख, करियर और आर्थिक दृष्टिकोण से क्या संकेत मिल रहे हैं। साथ में चंद्रमा और सूर्य की चाल में हो रहे बदलाव पर भी विस्तार से चर्चा करेंगे। दोस्तों, प्रतिदिन का राशिफल हो या वीकली राशिफल, गोचर में चंद्रमा की चाल का विशेष महत्व है, क्योंकि चंद्रमा एक राशि पर 2.25 दिन संचार करता है। मन कारक चंद्रमा का शुभ अशुभ गोचर मन को बहुत प्रभावित करता है। चंद्रमा की मजबूत स्थिति से मन भी मजबूत बना रहता है। इससे मुश्किल दिखाई दे रहे रास्ते भी सरलता से पार हो जाते हैं। हौसले बुलंद और आत्मविश्वास भी मजबूत बना रहता है। हर कार्य में सफलता मिलती है। इस सप्ताह मन कारक चंद्रमा के साथ साथ आत्मा कारक सूर्य की चाल में भी बदलाव इस सप्ताह को महत्वपूर्ण बना रहा है। अभी 14 मार्च तक पंचम भाव पर सूर्य और शनि के मध्य छिड़ा ग्रह युद्ध संतान के संबंध में शुभ नहीं है। सूर्य और शनि दोनों में से कोई भी कम नहीं है। दोनों का युति योग संतान के साथ मतभेद पैदा करने का काम करेगा या नया कोई चिंता परेशानी पैदा कर सकता है। लेकिन इस सप्ताह 14 मार्च को सूर्य के राशि परिवर्तन से संतान के साथ संबंधों में स्नेह और मधुरता का भाव बढ़ेगा। पिछले समय से संतान के साथ चले आ रहे गिले शिकवे भी दूर होते दिखाई देंगे। लंबे समय से बुद्धि स्थान पर शनि संचार कर रहा है। यह अकेला काम था जो आजकल सूर्य भी इसके साथ संचार कर रहा है। दोनों का युति योग एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य कर रहा है। 14 मार्च को दोनों का युति योग भंग होने से इससे बहुत बड़ी राहत मिल जाएगी। सूर्य की चाल में बदलाव से पहले चंद्रमा की चाल पर एक नजर डालते हैं। सप्ताह की शुरुआत चंद्रमा आपकी राशि के 10वें भाव से अपना सफर शुरू करेगा। 10वां भाव कर्म से संबंधित कुंडली का अत्यधिक शुभ, शक्तिशाली और महत्वपूर्ण भाव है। आपकी राशि के लिए चंद्रमा कर्म भाव का स्वामी भी है। कर्म भाव के स्वामी चंद्रमा का कर्म भाव अपने भाव पर संचार सोने पर सुहागे जैसा कार्य करेगा। मंडे और ट्यूसडे चंद्रमा की यह स्थिति बनी रहेगी, जो करियर के दृष्टिकोण से अति उत्तम रहेगी। आप किसी भी प्रकार के कार्य, व्यापार, व्यवसाय या नौकरी पेशा से जुड़े हैं। चंद्रमा की शुभता अच्छे खासे मुनाफे के संकेत दे रही है। घर परिवार हो या कार्यस्थल, मधुरता और प्रसन्नता का भाव बना रहेगा। नौकरी पेशा दोस्तों की, सहकर्मियों, वरिष्ठ अधिकारियों और उच्च अधिकारी वर्ग के साथ तालमेल में वृद्धि होगी। उनकी प्रसन्नता के पात्र बनेंगे। चंद्रमा की चतुर्थ भाव पर दृष्टि घर परिवार में भी सुख, शांति और प्रसन्नता का माहौल बनाएगी। आपकी राशि के लिए अत्यधिक उत्तम स्थिति से चंद्रमा की शुरुआत होने जा रही है। 12 मार्च की सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग आपके नींद से जागने से पहले चंद्रमा कर्म भाव से निकलकर एकादश भाव में प्रवेश कर जाएगा। एकादश भाव भी आय और लाभ से संबंधित कुंडली का महत्वपूर्ण भाव है। इस भाव पर चंद्रमा के अति उत्तम फल देखने को मिलते हैं। अब चंद्रमा की स्थिति महत्वपूर्ण के साथ साथ लाभप्रद भी बन जाएगी। लाभ भाव पर चंद्रमा शनि की कुदृष्टि में भी रहेगा, लेकिन खास कोई नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे। आय और लाभ की स्थिति मजबूत बनी रहेगी। आर्थिक दृष्टिकोण से चंद्रमा की यह स्थिति अत्यधिक उत्तम रहेगी। व्यापारी दोस्तों को विशेष रूप से लाभ मिलेगा। नौकरी पेशा दोस्तों के भी कार्यस्थल पर की गई मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी। मेहनत का पूरा फल लाभ के रूप में मिलेगा। हंसी खुशी पूर्वक मित्रों के साथ यह समय व्यतीत करेंगे। स्त्री वर्ग के साथ मित्रता लाभप्रद रहेगी तथा स्त्री वर्ग के माध्यम से भी लाभ के योग बनेंगे। कार्यस्थल पर स्त्री पक्ष का सहयोग लाभप्रद रहेगा। कुल मिलाकर मार्च से लेकर 14 मार्च की दोपहर तक चंद्रमा की स्थिति अत्यधिक उत्तम बनी रहेगी। 14 मार्च को सूर्य और चंद्रमा दोनों राशि परिवर्तन करेंगे। इनमें से सूर्य का राशि परिवर्तन अनुकूल रहेगा।
लेकिन चंद्रमा का राशि परिवर्तन कुछ प्रतिकूल प्रभाव डाल सकता है, क्योंकि 14 मार्च की दोपहर के 12:56 पर चंद्रमा राशि परिवर्तन कर आपकी राशि के 12वें भाव में प्रवेश कर जाएगा। इस भाव पर चंद्रमा नकारात्मक ऊर्जा पैदा करता है। ऊपर से चंद्रमा पर राहु केतु का प्रभाव एक करेला दूसरा नीम चढ़े जैसा कार्य करेगा, चंद्रमा को ग्रहण लगाने का कार्य करेगा। सप्ताह के वीकेंड में फालतू के खर्चों पर लगाम लगाने की आवश्यकता रहेगी। कार्यस्थल पर व्यर्थ के वाद विवाद से दूरी बनाकर रखें, नहीं तो अनावश्यक मानसिक अशांति जैसी स्थिति से गुजरना पड़ सकता है। उधर सूर्यदेव का छठे भाव में प्रवेश शत्रुओं पर नियंत्रण बनाए रखेगा। इस भाव पर सूर्य के अति उत्तम फल देखने को मिलेंगे, लेकिन सूर्य भी राहु के प्रभाव क्षेत्र में रहेगा, इसलिए सतर्क भी बने रहें। गुप्त शत्रु सामने ना आकर गुप्त रूप से आपकी टांग खींचने और मान सम्मान में कमी करने के पुरजोर प्रयत्न करेंगे। कार्यस्थल पर महत्वपूर्ण कार्य पूर्ण करने से पहले जांच परख कर कदम आगे बढ़ाएं। समाज में मान सम्मान का खास ध्यान रखें। शत्रु सामने ना आकर गुप्त रूप से सक्रिय रहेंगे। कुल मिलाकर पूरे सप्ताह की तुलना में वीकेंड में खास सावधानी बरतें। बहुत जल्द कर्मफलदाता शनि देव भी तैयार है शत्रु स्थान में प्रवेश कर रोग ऋण और शत्रुओं का सफाया करने के लिए। जाते जाते कमेंट बॉक्स में शनि देव की जय जयकार करते जाएं। साथ में लाइक शेयर कमेंट्स और सब्सक्राइब करना ना भूलें।